Hi everyone, let's analyze chart of TVS Motors. TVS Motors की एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि हमें कैसे पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ करने होते हैं या हमें किस तरीके से चार्ट पे व्यू बनाना होता है। तो ये ब्लैंक चार्ट मतलब विदाउट एनी ट्रेंड लाइन विदाउट एनी इंडिकेटर हमारे पास एक चार्ट है। तो सबसे पहले जो हमें एनालिसिस स्टार्ट करना होता है वो मंथली चार्ट से स्टार्ट करना होता है। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो कोविड के टाइम में टीवीएस मोटर्स का जो लो लगा था वो था 250 के आसपास का लो था। उससे पहले मार्केट जो था 2017 से करेक्शन में था। तो 2017 से अगर देखोगे 2020 तो 17 18 19 20 लगभग 4 साल के करेक्शन में था। तो 4 साल के करेक्शन से निकलने के बाद मार्केट ने क्या करा, 250 का लो था और मार्केट मार्केट का जो अभी का करंट का ऑल टाइम हाई है वो 2953। तो ऑलमोस्ट ₹250 के आसपास से शेयर जो है 3000 रुपये के आसपास हो चला गया है। तो मतलब 10 टाइम्स हो चुका है शेयर्स। 2020 से देखोगे, 2020 से चलना स्टार्ट करा और 2020 से इसने जो हाई लगा है 29 मतलब 3000 के आसपास का हाई लगा। ठीक है। तो कभी भी अगर आप ये सोचते सोचते हो कि इस शेयर को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम एक एनालिसिस करते हैं कि कैसे हमें चार्ट पे अपना व्यू बनाना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले मंथली चार्ट पे एक यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन प्लॉट करना है, इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक। तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, ये वीकली में भी आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप इसका यहाँ पर कर सकते हो। तो वीकली में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। ठीक है। अब आ जाते हैं वीकली पे। तो वीकली पे यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर इस वाले लेवल पे देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट आपको निकल के आता है विच इज 23,256 और यहाँ पर एक लो लगा है तो उसको भी ज्वाइन कर देते हैं इस वाले लेवल से। ठीक है। तो हमें एक जोन मिल गया, सपोर्ट जोन मिल गया विच इज 2299 से लेके 2356 के आसपास हमें एक जोन मिल गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपको ये देखना है कि यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है, यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है, इस वाले लेवल से जो रैली स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर आपको मंथली चार्ट में कैंडलस्टिक में कौन सा पैटर्न मिल रहा है, इवनिंग स्टार मिल रहा है यहाँ पर, इवनिंग स्टार। ठीक है। तो इवनिंग स्टार पैटर्न आपको मंथली चार्ट पे आपको मिला है। उसके बाद उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस वाले पॉइंट से। इस वाले पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल गया। अब सबसे पहला हमारा व्यू क्या था, टीवीएस मोटर जो है ₹250 के आसपास से चला और उसने 3000 के आसपास का हाई लगा दिया। तो दैट मीन्स कि स्टॉक 2020 से और अभी का लेवल देखोगे मंथली चार्ट में तो 10 टाइम्स हो चुका है शेयर। और इसने कभी भी इस वाले लेवल के बाद यहाँ पर मान लो आपको 2 4 5 महीने का करेक्शन मिला, 6 महीने का करेक्शन मिला, 1 साल का करेक्शन मिला और उसके बाद कोई बड़ा करेक्शन यहाँ पर मार्केट में प्राइस वाइज भी नहीं आया है और टाइम वाइज भी नहीं आया है। मंथली चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है। वीकली चार्ट में चलते हैं या डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखने को मिलेगा जो रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे, फिर इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे। ठीक है। इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ऐसे अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो अगर आप लाइन चार्ट लगाओगे तो लाइन चार्ट में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अभी तक देखने को आपको ये दिख रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है।
बट ये पैटर्न कंफर्म तब तक नहीं होगा जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करता है, विच इज 2300 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं होगा। अभी तक हमें दिख रहा है कि ये पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, बट पैटर्न कब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक 23,000 का इसका नेकलाइन, ये वाला नेकलाइन 2300 का जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होता है डिसाइसिवली, तब तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं होगा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर सपोज कर लो ये पैटर्न ब्रेक हो जाता है, तो हेड एंड शोल्डर का हम प्राइस का टारगेट कैसे निकालते हो आप? जो इसका डेप्थ होता है, या तो इस वाले नेकलाइन से आप ले सकते हो या आप शोल्डर से ले सकते हो, शोल्डर से आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। तो दोनों, यहाँ से भी आप टारगेट ले सकते हो और इस वाले लेवल से भी आप टारगेट ले सकते हो, नेकलाइन से भी ले सकते हो। तो हमें मंथली में क्या देखने को मिल रहा है? मंथली में इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, और उसका अभी डिसाइसिव फॉलो अप नहीं आया है, इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो 23,000 का लेवल का बात कर रहे हैं कि अगर जब तक 23,000 लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ये इवनिंग स्टार कंफर्म नहीं होगा, और तब तक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म नहीं होगा। तो हमारा व्यू ये बना कि 250 के लेवल से आसपास आसपास से ये स्टॉक चला है, एंड यहाँ से 10 टाइम्स हो चुका है, तो ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है। कभी भी अगर ऐसा माइंड में आता है आपको इन्वेस्टमेंट करने का, अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, ठीक है? जस्ट हम चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, कैसे हमें देखना चाहिए, कैसे अपना व्यू बनाना चाहिए चार्ट में, ठीक है? तो ऑलरेडी 10 टाइम्स हो चुका है, तो यहाँ पर कभी भी आपके माइंड में आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, और उसने अभी तक कोई भी बड़ा करेक्शन या अच्छा टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन नहीं दिया है। हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक और ऊपर चला जाए, ठीक है, बट यहाँ पर इस वाले लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है? आप सपोज कर लो ये वाला ब्रेक कर जाता है, 23,000 का लेवल ब्रेक कर जाता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा, सपोज कर लो ये वाला लेवल ब्रेक करता है, तो अगर किसी ने सपोज कर लो शॉर्ट किया, अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, तो अगर किसी ने 2300 के नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट किया, तो जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो इस वाले शोल्डर के ऊपर हो सकता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है, या आप प्रिसाइज स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो 24,000 के आसपास का लेवल का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगेन इसका टारगेट क्या निकल के आएगा? आपका टारगेट इसका जो निकल के आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे देखते हो तो 1874 का आएगा निकल के, या उसके नीचे जाता है तो ये ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर सकता है या इस वाले लेवल के आसपास आ सकता है। अब दूसरी चीज ये है, अब इंडिकेटर वाइज थोड़ा सा देखते हैं। इंडिकेटर वाइज अगर देखोगे तो जो आरएसआई, जो इस स्टॉक का आरएसआई ने कितना टच किया है, ऑल टाइम जब हाई टच किया था तो 90 के आसपास का लेवल आरएसआई ने टच किया था। वीकली में देखोगे तो वीकली में इस वाले लेवल से इस वाले लेवल पे आपको कहीं ना कहीं डाइवर्जन देखने को मिल रहा था, प्राइस हाई बना रहा था बट इंडिकेटर हाई नहीं बना रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर अभी स्टॉक तो वीकली में कूल ऑफ हो चुका है, मंथली में भी कूल ऑफ हो चुका है, बट स्टिल यहाँ पर ये जो पैटर्न्स बने हैं, इसके ऊपर अगर निकलता है तो अगेन मे भी हो सकता है कि अपने हाई के पास चला जाए, या हाई के ऊपर भी जा सकता है, बट यहाँ पर आप अपना बुलिश व्यू अभी तक तो क्रिएट नहीं कर सकते हो जिस वाले लेवल के आसपास है। और जब तक इस वाले रेंज में रहेगा, 25,000 से 25,000, 2577 और 23,000 के रेंज में रहेगा, तब तक जो है टीवीएस मोटर क्या रहेगा? साइडवेज रेंज में रहेगा। और जैसे ही 23,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउन साइड के लिए एक मोमेंटम दिख सकता है। तो अगेन, अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या चार्ट रीडिंग कर रहा है, तो वो यहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचेगा जब तक अब इसमें प्राइस वाइज और टाइम वाइज एक अच्छा करेक्शन नहीं आता है तब तक। अब ये वाला ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर ये वाला भी ट्रेंड लाइन और ये वाला भी सपोर्ट अगर टूटता है डिसाइसिव लेवल पे, तो उसके बाद जो आपका सपोर्ट निकल के आएगा वो इस वाले जोन में निकल के आएगा, विच इज विच इज
1190 और 973 का रेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या ये एक छोटा सा सपोर्ट आपका हो सकता है, ये वाला लेवल 1400 के आसपास का लेवल हो सकता है। तो ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस वाले लेवल के आसपास आता है तो मार्केट को आपको देखना होगा कि मार्केट क्या करती है। अगेन 2300 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 2300 का लेवल अगर ब्रेक करता है देन वी कैन बी बेरिश इन दिस स्टॉक। अगर इस वाले रेंज में रहता है 2570 और 2300 के रेंज में, तो साइडवेज रेंज में रहेगा। इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो मे भी अपना ऑल टाइम हाई टच कर ले या उसके ऊपर निकल जाए। सो हमें चार्ट को इस तरीके से रीड करना होता है और हमें देखना होता है कि हाँ मार्केट कहाँ पर है, स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, प्राइस वाइज करेक्शन हुई है कि नहीं है, टाइम वाइज हुई है कि नहीं है, या किस वाले फेज में मार्केट चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टीवीएस मोटर्स।